सो गाइस, स्टडी विथ अमन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच में फली फूली। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि 1921 में हड़प्पा में पहली बार इसके अवशेष खोजे गए थे। तो साथियों, इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आइए इसके मुख्य विशेषताएं देखते हैं। पहली मुख्य विशेषता इसकी नगर नियोजन थी। यह सभ्यता अपनी उन्नत नगर योजना के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ की सड़कें समकोण पर काटती थी और नालियों की उचित व्यवस्था थी। यह पहली शहरी सभ्यता थी जिसमें नगर नियोजन में सड़कों को बहुत सही तरीके से बनाया गया था। दूसरी विशेषताएं हैं महान स्नानागार थे। मोहनजोदड़ो में मिले विशाल स्नानागार को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान माना गया है। तीसरी इसकी विशेषता थी संपन्न व्यापार। लोग आंतरिक और बाहरी व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया, वर्तमान इराक के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। तो यह सभ्यता आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के व्यापार किए करते थे। इनका व्यापारिक संबंध खास करके मेसोपोटामिया, जो वर्तमान इराक का स्थान है, उसी से इसका व्यापार चला करता था। चौथी इसकी मुख्य विशेषताएं अगर हम देखेंगे तो इसमें लिपि और लेखन प्रणाली थी। इनकी लिपि आज भी पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। पांचवी विशेषताएं धार्मिक मान्यताएं, जिसमें वसुदेव की मूर्ति और मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, जो शिव और शक्ति पूजा की ओर संकेत करती हैं। आपको बता दें कि इस सभ्यता के खुदाई के दौरान इसमें पशुपति नाथ की मूर्तियां मिली हैं और मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, जिससे लगता है यहाँ पर शिव और शक्ति की पूजा की जाती थी। अगर छठवीं विशेषता की बात करें तो इसमें है कृषि और पशुपालन। यहाँ के लोग गेहूं, जौ, बाजरा आदि उपजाते थे और ये गाय, भेड़, बकरी, हाथी आदि जानवर भी पालते थे। सातवीं विशेषताएं इसकी है मिट्टी और धातु की मूर्तियां। यहाँ पर कांस्य की नृत्यांगना की मूर्ति, अन्य धातु व मिट्टी की मूर्ति कला व उन्नति को दर्शाती है। जब दोस्तों इसकी खुदाई हुई थी तो यहाँ पर कांस्य की एक नृत्यांगना की मूर्ति प्राप्त हुई थी। उसी से अंदाजा लगाया गया कि यहाँ पर मूर्तियों का विकास बहुत तेजी से हुआ था। अब दोस्तों हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत और विस्तृत सभ्यताओं में से एक थी। इसका क्षेत्र आधुनिक भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ भागों तक फैला हुआ था। यह लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी, जो इसे प्राचीन काल की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक बनाता है। अब इसकी सभ्यता का भूगोल और प्रमुख स्थल देख लेते हैं। इसका विस्तार पश्चिम में बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में, पूर्व में उत्तर प्रदेश भारत में, उत्तर में जम्मू कश्मीर और दक्षिण में गुजरात, महाराष्ट्र तक था। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं। पहली खोज मैंने बताई दोस्तों, हड़प्पा हड़प्पा की थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह 1921 में खोजा गया था। यह अभी पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब का हिस्सा है, उसमें है। इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। इसकी यह विशेषता है, यह पहले खोज की गई थी और हड़प्पा में बड़े बड़े गोदाम मिले हैं, मिट्टी के मुहर मिले हैं। दूसरा प्रमुख स्थल आ जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो, जो 1922 में खुदाई करके निकाला गया था। इसका स्थान सिंध, जो कि पाकिस्तान में है। खोजकर्ता इसके राखलदास बनर्जी जी हैं। विशेषता, यहाँ पर महान स्नानागार, नृत्यांगना की मूर्ति, पक्की ईंटों के मकान पाए गए हैं। तीसरा प्रमुख स्थान दोस्तों कालीबंगा है। यह अभी राजस्थान भारत के क्षेत्र में पाया गया था। खोजकर्ता अमलानंदन घोष थे। विशेषता जले हुए घर, हल के निशान, ईंट के चबूतरे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चौथा प्रमुख स्थल है लोथल, जो 1954 में खोज करके निकाला गया था। स्थान यह अभी के गुजरात, भारत के गुजरात में है। खोजकर्ता SR राव हैं। विशेषता बंदरगाह, गोदी, चावल के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। पांचवा प्रमुख स्थल है धोलवीरा, स्थान गुजरात में यह भी पाया गया है। खोजकर्ता JP जोशी ने इसको खोजा था, या 1990 में खोजा गया था।
विशेषता, यहाँ पर जल संचयन प्रणाली, 3 भागों में बसा नगर, विशालकाय प्रवेश द्वार था दोस्तों। तो अगला हम प्रमुख स्थल देखेंगे, 6वां प्रमुख स्थल चंदहुदड़ो, जिसकी खोज 1931 में की गई थी। इसका स्थान सिंध पाकिस्तान है। खोजकर्ता N.G. मजूमदार हैं। विशेषता, खिलौने बनाने की फैक्ट्री और तांबे के औजार का अवशेष यहाँ से मिला था दोस्तों। 7वीं प्रमुख स्थल आ जाएगी हमारी राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है हरियाणा में है। इससे के खोजकर्ता सुरेश चंद्र शर्मा है। विशेषता, यहाँ पे हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा नगर कंकालों की यहाँ से खोज हुई थी। यह सभी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत नगर योजना, व्यापारिक व्यवस्था और सांस्कृतिक उपलब्धियों को दर्शाते हैं। अगर इसके नगर नियोजन और स्थापत्य कला की बात की जाए दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता अपनी नगर योजना और वास्तुकला के लिए जानी जाती थी। सड़कों का जाल, नगरों में सड़कें समकोण 90 अंश पर काटती थी। मजबूत इमारतें, घर पक्की ईंटों से बने होते थे और कई घरों में कुएं, स्नानगृह और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। सिंचाई और जल प्रबंध, कुएं, जलाशय और नालियों की व्यवस्था अत्यधिक उन्नत थी। आर्थिक व्यवस्था और व्यापार की बात की जाए तो यहाँ पर कृषि में प्रमुख फसलों में देखा जाए तो गेहूं, जौ, कपास, चना, बाजरा आदि यहाँ पर उगाए जाते थे। हल चलाने और सिंचाई के प्रमाण कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। पशुपालन में की बात की जाए तो बैल, भेड़, बकरी, हाथी, कुत्ते और ऊँट यहाँ पर प्रमुख रूप से पाले जाते थे। उसके बाद अगर व्यापार की बात की जाए तो व्यापार के लिए मोहरे और तोलने के लिए बाटों का प्रयोग किया जाता था। प्रमुख व्यापारिक स्थल लोथल, मोहनजोदड़ो और विदेशी जहाँ से आयात निर्यात होता था उसमें मेसोपोटामिया प्रमुख रूप से है। उसके बाद फारस और मध्य एशिया से व्यापार होता था। अगर हम इसकी धर्म और संस्कृति की बात करें तो पशुपति महादेव शिव के प्रारंभिक रूप की पूजा का प्रमाण मिला है। मातृ देवी, स्त्री देवी की मूर्तियां मिली हैं, जिससे मातृसत्ता की परंपरा का संकेत मिलता है। हमने इसको पहले बता ही दिया था कि आपको यहाँ से पशुपति और मातृ देवी की मूर्तियां मिली है। हवन कुंडी और अग्नि पूजा, कालीबंगा से अग्निवेदियों का प्रमाण मिला है, जिससे हवन कुंड और अग्नि पूजा का संकेत भी मिलता है। यज्ञ, पूजा और तांत्रिक परंपराएं, कई प्रतीकों और मूर्तियों से संकेत मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग प्राकृतिक और शक्ति की पूजा करते थे। लिपि और भाषा, सिंधु घाटी की लिपि अभी तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। चित्रलिपि, कई संकेत और प्रतीक पाए गए हैं, लेकिन इनको समझने में अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। यह बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों दिशाओं में लिखी जाती थी। अभी तक 400 अधिक प्रतीकों की पहचान की गई है। कलात्मक उपलब्धियां, मूर्तिकला और चित्रकला, कांस्य नर्तकी, मोहनजोदड़ो से मिली कांस्य की मूर्ति जो कला और धातु निर्माण कौशल को दर्शाती है। पुरुष मुद्रा, मूछों वाला व्यक्ति जिसे कंधे पर कपड़ा डाला गया है, ऐसी मुद्राएं वहां पे मिली हैं। मृण मूर्तियां, खिलौने, जानवरों और आकृतियां और देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं दोस्तों। अगर हम इसमें मुद्राओं की बात करें तो हड़प्पा सभ्यताओं की मुद्राओं पर पशुओं और लेखन के चिन्ह पाए गए हैं। प्रमुख मुद्राएं यूनिकॉर्न, बैल, हाथी और गोंडा की थी। इसकी अगर हम पतन के कारण की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कई संभावित कारण माने जाते हैं। पहला, अगर प्राकृतिक आपदाएं अगर हम देखें तो इसमें बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन आदि प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। अगर दूसरी हम पतन के कारण की बात करें तो सरस्वती नदी का विलुप्त होना। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस नदी के सूखने से कृषि प्रभावित हुई और यहाँ के लोग धीरे 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 करके नष्ट हो गए। आर्यों का आक्रमण, कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्यों के आक्रमण से यह सभ्यता नष्ट हो गई। आंतरिक संघर्ष और सामाजिक अस्थिरता, कुछ विद्वानों का मान्यता है कि इसमें आंतरिक संघर्ष हो गए और सामाजिक अस्थिरता के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम महत्व की बात करें तो यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की पहली शहरी सभ्यता थी और इसके योगदान आज भी देखे जा सकते हैं। नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली आज की आधुनिक शहर योजना का आधार बनी है। कपास की खेती यहीं से शुरू हुई,
जिससे भारत को कपड़ा निर्माण का प्राचीन केंद्र बनाया। भारतीय संस्कृति की निरंतरता, शिव, योग, पशुपालन और कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं की परंपरा आज भी जारी है। निष्कर्ष, सिंधु घाटी सभ्यता केवल एक प्राचीन सभ्यता नहीं थी, बिल्कुल, बल्कि यह एक संगठित, वैज्ञानिक और उन्नत समाज का उदाहरण थी। इसका नगर नियोजन, कला, व्यापार और धार्मिक मान्यताएं यह दर्शाता है कि यह अपने समय की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक थी। हालांकि इसके पतन के बाद गंगा घाटी सभ्यता यानी कि वैदिक सभ्यता जिसको हम कहते हैं का विकास हुआ, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की परंपराएं आज भी भारतीय संस्कृति में जीवित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद लगा हो दोस्तों, तो आप SWA को जरूर सब्सक्राइब करें। यह वीडियो SSC एग्जाम्स के लिए और BA के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, AKTU, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के सभी छात्र छात्राओं के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगकारी सिद्ध होगी। आप इसको देख सकते हैं और इस PDF को आप नोट्स की तरह भी यूज कर सकते हैं।